हेलो बच्चों, फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हो ना, 2 मिनट बस रुक जाओ, इस चीज को समझ लो। पेपर सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, भले से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आप अगर यूपी बोर्ड का पेपर फिजिक्स का देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, ऐसा लगेगा कि यार इसका भूल रहा हूं आंसर, या इसका तो आंसर मैंने पढ़ा ही नहीं। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, जिसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है या कम नंबर का। अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर का है तो ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन के आसपास अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया होगा। अगर अथवा करके दिया गया क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अथवा में जो क्वेश्चन दिया है उसका सोल्यूशन कर दीजिए। ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऊपर वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा और अथवा करके जो नीचे वाला क्वेश्चन दिया है वो भी नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन को आप पहचान पा रहे हैं कि ये फलाने चैप्टर का है। अगर वो क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया कि ये क्वेश्चन तो इसी चैप्टर का है और उस चैप्टर में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और आंसर आपको पता है, तो आपको एक तरीका अपनाना है। भाई अब नहीं आ रहा है तो क्या ही करेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़ी। क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा। तो कुछ तरीके तो अपना सकते हैं आप। तो जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए, तो आप लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियमानुसार, और उस चैप्टर के जो भी क्रांतिक कोण की परिभाषा पता है, आप अपवर्तन कोण की परिभाषा पता है, प्रकाश का अपवर्तन पता है, नीचे उसको चिपका दीजिए, है ना। और इस तरह से कॉन्फिडेंस में लिखिए कि एग्जामिनर को ये शक ही ना हो कि आपको जो है वो आंसर नहीं पता। ये तब जब दोनों क्वेश्चन आपको ना आ रहे हों, ऊपर वाला भी और अथवा करके नीचे वाला भी, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ेंगे नंबर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ तरीके तो आप अपना सकते हैं ना, वो तरीके अपनाइए, वही तरीके आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। भाई मैंने भी अपना क्लास 12th का जब एग्जाम दिया था तो हर एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऐसे ही लिखा था और नंबर काफी अच्छे आए, है ना। हो सकता है कि कुछ नंबर कट जाए या स्ट्रिक्टली कॉपी अगर जांची जाए तो आपको नंबर ना मिले, बट ये भी तो केस है कि अगर आपने उस क्वेश्चन के आंसर को टच कर दिया, छोड़ा नहीं, और अगर अच्छे तरह से कॉपी नहीं जांच हुई, या यूं कहें कि एग्जामिनर स्टार्टिंग के पेज देख के आपका कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि बच्चा तो बहुत तेज है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्यों, ये तरीके अपनाने में क्या हर्ज है। तो जब भी क्वेश्चन ना आए तो ये ट्रिक अपनाइएगा कि आप ऊपर नीचे देखिएगा कि अथवा करके कोई क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आपको, अगर आ रहा है तो उसको कर दीजिए, नहीं आ रहा तो उसकी 2 लाइनें लिख के बाकी उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन याद है उसका आंसर चिपका दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत मेहनत किया हमने, एक दिन में, एक ही दिन का गैप मिला था, हमने बवाल मचा दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।